अवयव हैं जो हमारे शरीर को समुचित पोषण प्रदान करते हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। जीव जंतुओं के पोषण में पहली बात है पाचन। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। यह पाचन क्रिया क्या होती है? अघुलनशील, जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ओके। ये हमारे जो भोजन के घटक हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उसमें प्रोटीन है। ये क्या है? अघुलनशील है और जटिल है। जब प्रोटीन को पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन को तोड़ा जाता है, प्रोटीन टूटती है विभिन्न एंजाइम्स की उपस्थिति में, तो ये किस में टूट जाती है? प्रोटीन टूटती है पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, फिर पेप्टाइड टूटती है पेप्टोन्स में, और फिर जो पेप्टोन्स ब्रेक डाउन होता है तो अमीनो एसिड में होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चों, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो विभिन्न स्तरों से गुजरने के बाद में कई एंजाइम की उपस्थिति में ये सरल एवं घुलनशील रूप में हो जाती है, और फिर वो मनुष्य के शरीर में अमीनो एसिड्स क्या होता है? प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसी क्रम में जो भोजन का दूसरा अवयव है वो है वसा। बच्चों, वसा का जब पाचन होता है एंजाइम्स की उपस्थिति में, तो क्या होता है? वो वसा और वसा अम्ल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। वसी अम्लों में और ग्लिसरॉल में वो टूट जाता है। ठीक है। और जिससे हमारे शरीर को अभूतपूर्व ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गया? खनिज लवणों का अवशोषण हमारी बॉडी में सीधे हो जाता है। खनिज हमारे जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। और सीधे खनिजों का अवशोषण सीकम में जाकर हमारी बॉडी में कर लिया जाता है। विटामिन्स का भी पाचन क्रिया के दौरान ये घुलनशील रूप में बदल दिए जाते हैं और हमारे शरीर को इनसे ऊर्जा मिलती है। ओके। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन एक जटिल प्रक्रिया है बच्चों। जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है। हमारे लार ग्रंथियाँ ये यहाँ पर होती हैं। इन लार ग्रंथियों में टाइलिन और म्यूसिन नामक दो एंजाइम पाए जाते हैं। ये टाइलिन जो एंजाइम होता है यह क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये एक क्षारीय एंजाइम है जो कि आपके लार ग्रंथियों से निकलता है। टाइलिन एक क्षारीय प्रकृति का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू कर देता है और ग्लूकोज में उसको बदल देता है। ठीक है। उसके बाद में ये ईसोफेगस है, ग्रास नली है, इससे द्वारा भोजन आता हुआ कहाँ पहुँचता है? हमारे एपिगैस्ट्रियम में पहुँचता है। ये एपिगैस्ट्रियम बिल्कुल नाभि के बाईं ओर, ये एपिगैस्ट्रियम नाभि के बिल्कुल बाईं ओर बच्चों आंत का भाग है आहार नाल का। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर जब भोजन पहुँचता है तो सबसे पहले उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस मिलता है। ये दोनों रस अम्लीय प्रकृति के या स्वभाव के होते हैं। ठीक है। जब भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है तो क्या होता है? ये भोजन को सड़ने से बचाता है और अम्लीय माध्यम भी प्रदान करता है। ठीक है। चूँकि पहले से जब टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो चुका, तो ये क्षारीय स्वभाव का, उसमें भोजन जो होता है उसमें क्षारीय रस टाइलिन मिला हुआ होता है। लेकिन जब
एपिगैस्ट्रियम में या आमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहाँ पर ये दोनों अम्लीय स्वभाव के या अम्लीय प्रकृति के जब रस मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस, तो भोजन अम्लीय हो जाता है। ठीक है। जठर रस जठर ग्रंथियों से निकलने वाला एक अम्लीय प्रकृति का रस है जो भोजन के पाचन को शुरू कर देता है। ठीक है। और अच्छी तरीके से भोजन वेल मिक्सअप हो जाता है, अच्छी तरीके से भोजन को मिला लिया जाता है और देन फिर उसके बाद में इसकी ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है, पिसाई शुरू हो जाती है। वहाँ से यहाँ से भोजन क्या होता है, सीधे छोटी आंत के पहले हिस्से डिओडिनम में पहुँचता है, जिसको हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। डिओडिनम में जब भोजन पहुँचता है तो ये भोजन सर्वप्रथम पेप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है बच्चों। जब पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के ऊपर क्रिया करता है तो क्या है, ये प्रोटीन पेप्टाइड्स में टूट जाती है। ठीक है। और फिर एक और एंजाइम होता है जिसे ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजन भी कहा जाता है। ये पेप्टाइड्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है और फिर अंततोगत्वा आखिर में जो पेप्टोन्स होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है। प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है और संरचनात्मक तत्व है, हमारे शरीर की जो संरचना है उसको बनाता है और मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों प्रोटीन का पाचन हमारे डिओडिनम में हो जाता है और फिर हमारे लीवर के ऊपर, हमारे यकृत के ऊपर एक छोटा सा अंग लग चिपका हुआ होता है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं। ये हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है। बच्चों पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, ये भी बहुत क्षारीय होता है। ठीक है। जब भोजन अति अम्लीय हो जाता है जो कि एपिगैस्ट्रियम से छोटी आंत के पहले हिस्से डिओडिनम में आता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम सक्रिय होते हैं, उसी समय हमारे पित्ताशय से या गाल ब्लैडर से पित्त रस निकलता है और वो काफ़ी क्षारीय स्वभाव का होता है। भोजन को लगभग उदासीन बना देता है, न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। ज़्यादा अम्लीय माध्यम होगा, वो रक्त में मिलेगा, ब्लड में मिलेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, हमारा ब्लड जो होगा एसिडिक के नेचर हो जाएगा, जबकि ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। उदासीन से थोड़ा सा हल्का, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। तो जब ये पित्त रस मिल जाता है तो क्या है, पाचन शुरू हो जाता है प्रोटीन का, और फिर प्रोटीन के पाचन के साथ साथ भोजन को उदासीन भी कर देता है। जब वसा का पाचन शुरू होता है बच्चों तो हमारे लीवर से बिलिरुबिन निकलता है, वो भी भोजन के समस्त अवयवों को पचाने में सहायक सिद्ध होता है, सहायता करता है। तथा हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है या अंग है महत्वपूर्ण, जिसे हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड कहते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों ग्रंथियां उसमें होती हैं। उसका नाम है अग्नाशय या पैंक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। पैंक्रियाज में बच्चों सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम अल्फ़ा, बीटा और गामा कहते हैं। समझ में आ गया? ये अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों कोशिकाएं, अल्फ़ा सेल से सोमैटोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तथा जो गामा सेल्स होती हैं उनसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। ये तीनों हार्मोन भोजन के अलग अलग अवयवों को पचाने में ये सहायक होते हैं। ठीक है। इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। जैसे ग्लूकोज जो हमारे शरीर में होता है, उसको पाचन में कुछ भी हम मीठा खाते हैं बच्चों तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वैसे भी जितने भी खाद्य पदार्थ हम जब खाते हैं और अलग अलग उनका विभिन्न एंजाइम्स की उपस्थिति में जब पाचन होता है तो अंत में ग्लूकोज ही बनता है। और हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में, हमारे खून में या हमारे रुधिर में कह लीजिए, भोजन के कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व जैसे वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल
प्रोटीन, विटामिन्स और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व ग्लूकोज के साथ में हमारे ब्लड में ये तत्व क्या करते रहते हैं, ये कोशिका तक पहुंचते रहते हैं। और कोशिका का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अंग होता है कोशिकांग, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनका ऑक्सीडेशन होता है, तभी हमारे शरीर को अपार ऊर्जा मिलती है। हम भोजन करते हैं तो हमको शक्ति मिलती है ना, हम नियमित भोजन समय पर करते हैं, हमारा शरीर बहुत हष्ट-पुष्ट और बलवान होता है, हमें बड़ी ऊर्जा हमारे अंदर होती है, कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर बड़ी अद्भुत होती है ना। तो कुल मिलाकर फिर हम अपने मुख्य टॉपिक पर आ जाते हैं कि वसा का जो पाचन होता है, हमारे अग्नाशय या पैंक्रियाज से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज या एमाइलॉक्सिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये वसा का पाचन करते हैं और जो फैट होती है उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। फैट और किसमें फैट को तोड़ देते हैं, वसा और वसी अम्लों में तोड़ देते हैं और उसको रुधिर में उसको मिला दिया जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है विलाइस के द्वारा और फिर रुधिर में मिला दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में हम भोजन, जो भी भोजन करते हैं, चाहे वो खट्टे खाद्य पदार्थों के रूप में हो, मीठे खाद्य पदार्थों के रूप में हो, उदासीन खाद्य पदार्थों के रूप में हो, अम्लीय, क्षारीय किसी भी रूप में हो, ठीक है बच्चों। अंतिम अवस्था में जाकर भोजन जब पाचन हो जाता है बड़ी आंत के, छोटी आंत के पहले हिस्से डियोडिनम में, उसके बाद में फिर जेजुनम में भोजन जाता है और फिर इलियम में पहुंचता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। और इलियम में जाने के बाद में बच्चों विलाइस के द्वारा छोटी छोटी चूसकांग होते हैं, विलाई होते हैं जो हमारी आंत की दीवारों पर लगे रहते हैं। ये चूसकांग उस भोजन के, पचे हुए भोजन से अलग किए हुए रस को चूस लेते हैं और फिर ये समग्र रूप से ये सारा रस जल के साथ में कहाँ पहुँचा दिया जाता है, हमारे किडनीज में, हमारे वृक्क में या गुर्दों में पहुँचा दिया जाता है। मनुष्य के शरीर में इधर यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये बायां गुर्दा और इधर राइट या दाएं साइड में ये दाहिना गुर्दा होता है। उसके बाद में बाद की प्रक्रिया वो अलग है, वो रीनल पोर्टल सिस्टम वो बाद में बताएंगे। यहाँ तक मनुष्य के शरीर में पाचन बताया, ठोस जो पदार्थ हैं उनके पाचन की क्रियाविधि समझाई। अब आपको बताते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मनुष्य के शरीर में पानी का पाचन कहाँ होता है, क्योंकि जल में बच्चों केवल और केवल खनिज लवण पाए जाते हैं, किसी प्रकार के प्रोटीन, फैट, विटामिन और अदर पदार्थ नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, केवल मिनरल होते हैं, खनिज लवण होते हैं। इसीलिए जल सीधे जब हम पीते हैं तो एपिगैस्ट्रियम में पहुंचता है, ईसोफेगस के द्वारा एपिगैस्ट्रियम में पहुंचता है, आमाशय में, आमाशय से सीधा पहुंचता है डियोडिनम में, डियोडिनम से जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में और इलियम से सीकम में पहुंच जाता है। जैसे बच्चों सीकम में पहुंचता है तो जल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है विलाइस के द्वारा और वो दोनों वृक्क में भेज दिया जाता है, किडनीज में भेज दिया जाता है। आप लोगों को भली भांति पता है कि जिस प्रकार किडनी के, जिस प्रकार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, इलियम और जेजुनम, ठीक उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम में जाकर जल का पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। बच्चों पाचन नहीं होता, सीधे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर वृक्क में वो मिनरल फिल्टर कर लिए जाते हैं और जो मूत्र के रूप में अवशिष्ट पदार्थ होता है वो किडनीज या वृक्क सीधा यूरेटर के द्वारा आपके यूरेथ्रा या पेशाब की थैली में स्टोर कर देते हैं, जमा कर देते हैं। ये संपूर्ण पाचन की क्रियाविधि है।